स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि हमारी गवर्नमेंट्स ने पीएसटी और जीएसटी टेस्ट का जॉब्स का ऐलान किया है, तो हमने देखा कि जो हमें सिलेबस दिया गया उस सिलेबस को कवर करें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे सेट क्या होता है। और उसके हिसाब से जैसे ये 6th क्लास की मैथमेटिक्स हम क्लियर करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे 7th पे और 8th पे, और उसके हिसाब से नीचे वाले जो भी सब्जेक्ट आते हैं उनको भी हम क्लियर करेंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर है, इसको हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो हम देखें कि सेट होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन करें। तो पहले हम समझें कि सेट होता क्या है। तो सबसे पहले तो जो सेट का कॉन्सेप्ट हमें मिला कि पहला मैथमेटिक्स का साइंटिस्ट था जिसका नाम है जॉर्ज कैंटर, उसने सेट का कॉन्सेप्ट दिया हमें। तो जैसे हम कहते हैं कि एक डिशेस का सेट है, या हम कहते हैं कि एक कप का सेट है, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमें चेयर्स का फॉर्म मिलते हैं उसको हम सेट कहते हैं। ये तो हमारी होगी अलग सी बात। लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स के हिसाब से सेट को डिफाइन करें तो किस तरीके से हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमने डेफिनेशन लिखी है कि डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट। मीन्स अगर हम किसी चीज़ को कलेक्ट करें उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ये तो हो गई अगर अलग सी बात। अगर हम किताब के हिसाब से डेफिनेशन देखेंगे कि बुक के हिसाब से डेफिनेशन कौन सी लिखी है, तो यहाँ से लिखा है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। मीन्स कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब देखेंगे यहाँ से दो वर्ड्स मैंने जो वहाँ से लिखे हैं कि एक होता है वेल डिफाइंड और दूसरा है कि डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है और डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए पहला वर्ड है कि वेल डिफाइंड। मीन्स अगर हमारे पास कोई सेट हो, अगर वो वेल डिफाइंड होगा तो वो उसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। वेल डिफाइंड किस तरीके से, वेल डिफाइंड का हमें मतलब मिलता है कि वो क्या हो, उसकी जो प्रॉपर्टी हो वो क्या हो, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में हो। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अगर उसकी होगी तो वो सेट होगा। अगर उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो उसको हम सेट नहीं कह सकते। ठीक है, ये पहला वर्ड हमें पता चला। और उसके बाद है कि डिस्टेंट का क्या मतलब होता है कि जो हमें सेट मिला है अगर हम उसको सेट मान रहे हैं तो उसका जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो, डिफरेंट हो। अगर डिफरेंट नहीं होंगे तो उसको हम सेट नहीं कह सकते। इसका मतलब आप समझ लें कि ये अगर आप दो वर्ड समझ सकते हैं तो आप सारे सेट की मीन्स जो भी सेट्स हमें मिलेंगे आगे एग्जांपल करेंगे वो आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। हम अगर एग्जांपल लें कि यहाँ से एग्जांपल देखें कि जो हम सेट लिख रहे हैं, ठीक है, 1, 2, 3, इसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। अब हम इसको सेट क्यों कह रहे हैं, पहले तो हमने देखना है कि ये वेल डिफाइंड है क्या नहीं है। तो देखें जो फर्स्ट नंबर है 1, 2, 3, तो ये क्या होते हैं कि वेल डिफाइंड होते हैं। वेल डिफाइंड किस तरीके से होते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है कि ये इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, सेट कह रहे हैं। और उसके बाद हम अगर सेकंड प्रॉपर्टीज के देखें कि ये डिस्टिंक्ट हैं क्या नहीं है, तो देखें यहाँ सेट में ये क्या है कि मेंबर्स यहाँ से जो दिए गए वो क्या है कि डिफरेंट हैं, मतलब इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि सेट कहते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जांपल यहाँ से देखें कि वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया और फ्राइडे हो गया, इनको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। अब हम इनको सेट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी नेम्स आए उनकी अलग एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, वो डिस्टिंक्ट हैं, वो वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, तो देखें कि अगर हम एग्जांपल लें, हम सेट उसको कहते हैं जो दुनिया उसको माने। अगर मैं सेट कह रहा हूँ कि ये सेट है, अगर दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है तो हम उसको क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं चला जाऊँ एक दूसरे कंट्रीज़ के यूएसए कंट्रीज़ में चला जाऊँ, वहाँ से मैं कहूँ कि जो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे होते हैं वो सेट हैं, तो वो कहेंगे हाँ ये भी सेट है, वो मानेंगे। अगर वो इस चीज़ को नहीं मानते
तो हम उसको सेट नहीं कह सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दूसरा कह रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, मैं दूसरे क्लास में जा रहा हूँ, तो वहाँ मैं कहूँ कि 6 क्लास वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सेट हैं, तो आप कहेंगे कि सेट हैं। क्यों वो सेट हैं? क्योंकि वो 6 क्लास के जो भी सब्जेक्ट आते हैं वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसलिए वो क्या है कि सेट हैं। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ कि यहाँ से मैं लूँ कि जो 6 क्लास में स्टूडेंट हैं वो क्या है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये सेट होगा कि ये सेट नहीं होगा? तो मैं आपको बताऊं कि ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीज़न क्या है कि दो देखें कि अगर आपसे कहा जाए कि 6 क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं तो वो किस तरीके से कहेंगे? अगर मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ तो वो जो स्टूडेंट्स बैठा है वहाँ से, तो वो मुझे मैथ में इंटेलिजेंट लग रहा है, लेकिन अगर वही स्टूडेंट दूसरे टीचर्स को साइंस में वो इंटेलिजेंट नहीं लग रहा तो वो सेट नहीं हो सकता। जो इंटेलिजेंट अगर कहूँ या ना पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कहूँ तो वो सेट कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ना पढ़ने वाले स्टूडेंट्स क्या पता कि वो मैथमेटिक्स में सही पढ़े हो, क्या पता कि वो साइंस सब्जेक्ट में सही नहीं पढ़ते, तो वो सेट नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेट नहीं कहते हैं। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं आगे के सेट किस तरीके से हम लिखते हैं और सेट को किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम आगे आगे चलते हैं कि सेट के जो पार्ट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और सेट को किस तरीके से हम लिखते हैं वो हमें देखना है। तो अब वर्ड आता है कि नोटेशन ऑफ सेट। अब हम समझेंगे कि मीन्स सेट को हम किस तरीके से लिखते हैं। तो देखें, जब हम सेट लिखते हैं तो सेट को हम क्या करते हैं? एक तो हम सेट को ब्रैकेट में बंद करते हैं, और जो सेट में मीन्स मेंबर्स आते हैं, जो एलिमेंट्स आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सेट में बंद करते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? सेट को हम क्या करते हैं? बंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट है कि जो वेल डिफाइंड और डिस्टेंट भी हो उसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। 1,2,3 मीन्स हमें क्या करना है कि ऐसे मेंबर्स लेने यहाँ से जो वेल डिफाइंड भी हो और उसके हिसाब से जो डिफरेंट भी हो। अगर सेम होंगे तो उनको हम सेट नहीं कहेंगे, तो यहाँ से इनको हम क्या करते हैं? सेट कहते हैं। अब ये जो कामा है, कामा हम क्यों दे, तो हम इनको क्या करते हैं कि कामा में रखते हैं, और उसके बाद ये जो इनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स भी कहते हैं, सेट के एलिमेंट्स हो गए, और इनको ही हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स भी हम कहते हैं, और उसके बाद इनको हम क्या कहते हैं? मेंबर्स भी कहते हैं। मीन्स ये सेट के मेंबर्स हैं। ये तीनों ने ये 3 नेम्स होते हैं। सेट के जो मेंबर्स भी होते हैं इनको मेंबर्स भी हम कहते हैं, और उसके बाद इनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, और उसके बाद हम क्या कहते हैं? इनको एटम, और इनको हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। इसको हम इस सेट को इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और अगर हम एग्जांपल लें कि ये सेट है कि ये सेट नहीं है, यहाँ से हम लेते हैं 1,2,3,2। अगर इसको हम सेट कहते हैं या कि सेट नहीं कहते, तो यहाँ से देखें कि हमने पहले तो हमें देखना है कि ये वेल डिफाइंड है कि या नहीं है। तो यहाँ से देखें, पहली प्रॉपर्टीज के 1 2 3 और उसके बाद है 2, तो ये सारे मेंबर्स जो हैं क्या वेल डिफाइंड है। इनकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है पहले मीन्स जो हमारे पास जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से ये सेट है। लेकिन हम आगे चलें कि ये डिस्टेंट मीन्स ये डिफरेंट है कि नहीं है। तो देखें 1,2,3,2, यहाँ से 2 जो है वो क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहा है। जब कोई मेंबर कोई एलिमेंट्स रिपीट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये सेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं सेट हो सकता? क्योंकि इनका जो एक मेंबर है वो क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहा है, इसलिए ये सेट नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसलिए हम इसको सेट नहीं कह सकते। ठीक है, और सेट लिखने के 3 मेथड हमें मिलते हैं। एक मेथड होता है कि डिस्क्रिप्टिव मेथड, और दूसरा होता है टेबुलर मेथड, और तीसरा हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो होता है वो कौन सा होता है कि बिल्डर मेथड। ठीक है,
तो हमें समझना है कि ये जो 3 मेथड हैं किस तरीके से हम लिखते हैं, इनको हम समझेंगे, क्योंकि पहले तो हमें बेसिक समझना, उसके बाद हम ऊपर चलते जाएंगे। जैसे ही हम बेसिक समझते जाएंगे आगे वाली चीज़ जो होगी वो हमें सही तरीके से समझ में आएगी। पहले तो हमने समझा कि सेट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देखा। दूसरी बात, हम सेट किस तरीके से लिखते हैं। एक तो हम सेट को ब्रैकेट में बंद करते हैं, सेकंड पॉइंट के उनको हम कामा में लिखते हैं। ऐसे हम नहीं लिखेंगे कि यहाँ से देखें एग्जांपल है, सेट को ब्रैकेट में बंद किया 1 2 3 और 4, यहाँ से मैं कामा नहीं दे रहा, तो ये सेट नहीं हो सकता। अगर हम इसको राइट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इनको कामा में लिखेंगे, इनको ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर ये सेट कहलाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड वो होता है जिसको हम वर्ड में लिखते हैं, जिसको हमें वर्ड में लिखना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। ठीक है, अगर सेट में हम वर्ड्स में लिखते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव मेथड कहेंगे। और सेकंड पॉइंट, तो जो हमारे पास टेबुलर मेथड होता है, टेबुलर मेथड हम किसको कहते हैं, तो जो टेबुलर फॉर्म होता है, टेबुलर मेथड होता है, उसको हम क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, सेट है 1 2 3 4, इसको हम सेट कहते हैं। लेकिन अगर हम इस सेट को नेम दें, कोई अलग सा एक नेम दें कि ये ए सेट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए सेट के मेंबर्स हैं, ठीक है, ये ए सेट के मेंबर्स हैं। मैंने इस सेट को नेम दिया कि ये जो मेंबर्स हैं वो ए सेट के मेंबर हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। और उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ से देखेंगे, जो हम सेट का नेम देते हैं वो हम क्या करते हैं, कैपिटल्स अक्षर में लेते हैं। मीन्स जो एबीसी के कैपिटल्स वर्ड्स होते हैं, कैपिटल्स तो इसको हम जो सेट का मीन्स जो सेट का नेम शो करते हैं वो किससे करते हैं कि कैपिटल से हमेशा शो करते हैं। और जो टेबुलर मेथड हम इसको कहते हैं कि किसी भी सेट को आप एक अलग सा नेम दें तो उसको हम क्या कहते हैं, सेट के टेबुलर्स मेथड कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखें कि ये बी के मेथड हैं कि ए कामा बी कामा सी कामा डी, इसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। और उसके बाद थर्ड पॉइंट में जैसे मैंने आपको बताया कि जो आप सेट के मेंबर्स लिखेंगे वो किस में लिखेंगे कि कैपिटल, तो ये जो आप मेंबर लेंगे वो आप कैपिटल में नहीं लेंगे। तो देखेंगे जो सेट का पहला हमें लिखना है कि ये किसका सेट है, कि बी का सेट है। यहाँ से जो आप नेम लिखेंगे वो कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन जो मेंबर, जो एलिमेंट्स, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप कैपिटल्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेबुलर मेथड कहते हैं। और उसके बाद सेट के जो फॉर्म होते हैं कि, तो ये हमने समझा कि जो हमारे पास 6th क्लास में पहली एक्सरसाइज है जिसमें लिखा गया है कि वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सेट लिखने का तरीका भी समझा, हमने किस तरीके से लिख सकते हैं और किस तरीके से मेथड से हम इनको लिख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। अगर हमारे पास MCQs आ जाए तो कि ये सेट है कि ये सेट नहीं है, पहले आपको वहाँ से देखना है कि वेल डिफाइंड है और उसके बाद आपको देखना है कि डिस्टिंक्ट है, मीन्स वो डिफरेंट है कि नहीं है। तो आप वहाँ से MCQs जो है वो हल कर सकते हैं कि अगर वेल डिफाइंड होगा तो मीन्स वो उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, तो वहाँ से आप देखेंगे कि जो वहाँ से स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी उसको आप टिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज यहाँ से लिखी गई है कि सेट ऑफ वावेल्स नंबर, के इनको आप सेट में लिखें। वावेल्स देखेंगे हमारे पास सेट किस तरीके से होता है कि हमने देखा कि ये ए सेट है, ठीक है, लेकिन वावेल का हमें लिखना है। वावेल कौन से अल्फ़ाबेट्स में होते हैं कि ए, ई कामा आई कामा ओ कामा यू, इनको हम क्या कहते हैं कि सेट ऑफ वावेल नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ वावेल नंबर्स। ठीक है, तो पहला हमारे पास ये डन है। और उसके बाद सेकंड है कि सेट ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से के 0 to 100, इनको आप क्या करेंगे, सेट में लिखें। तो इनको हम सेट में किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे सेट बी में, यहाँ से कह रहा हूँ कि 1 2 3 4 और 4 से आगे ये 100 तक हैं। ठीक है, ये कितने तक हैं, सेट 100 तक हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि सेट कहते हैं। सेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, ये एक डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। और लास्ट में हमें दिया गया कि सेट ऑफ नंबर्स जो वीक्स में मीन्स, और लास्ट में हमें दिया गया कि सेट ऑफ वीक डेज, मीन्स जो वीक हमारे पास वीक में डेज आते हैं वो सेट हैं क्या नहीं है। तो वो भी पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो क्या होते हैं कि सेट होते हैं।
सेट क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें जो हर एक मीन्स जैसे आपको मंडे है, ट्यूसडे, मंडे की भी एक वेल डिफाइंड है, उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है और वो क्या है कि डिफरेंट है ट्यूसडे से, तो उनको भी हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। जैसे ये ए बी और यहाँ है सी, ठीक है। तो यहाँ से हो गया मंडे और कामा ट्यूसडे, कामा थर्सडे, कामा फ्राइडे, कामा सैटरडे, कामा संडे। अब यहाँ से इसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि इसने कहा है कि वर्ल्ड डिफाइंड और उसके बाद डिस्टिंक्ट हो, तो यहाँ से 2 एस लिखे, लेकिन ये 2 एस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से देखें मैंने लिखा है कि सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे में क्या होता है कि डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको क्या कहता हूँ कि सेट कहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। और बाद हमारे पास यहाँ से 2 साइन होती है कि एक होती है कि क्या ये मेंबर बिलोंग करता है ए से, क्या नहीं करता। तो उसको हम किस तरीके से पहचानते हैं कि ये साइन होती है ई, इसको हम क्या कहते हैं? बिलोंग कहते हैं। और दूसरी साइन होती है कि इस तरीके से, मीन्स ये डज नॉट बिलोंग। अगर यहाँ से आपके पास एग्जांपल आ जाए कि अगर आपके पास 3 सेट आ जाए कि यहाँ से मैंने जैसे 3 सेट लिखे हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया और उसके बाद ये 3 में 3 यहाँ से ऊपर लिख रहा हूँ कि सी के ये मेंबर हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और कामा यहाँ तक है, ठीक है। तो ये मीन्स क्या है? 3 सेट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ए मेंबर है वो ए सेट से बिलोंग्स करता है क्या नहीं करता, तो हमें क्या करना है कि देखना है। अगर यहाँ से जो ए हमारे पास मेंबर है, ए सेट जो ए एलिमेंट है वो देखें कि यहाँ से बिलोंग्स करता है, तो इसको हम क्या करेंगे कि ट्रू करेंगे। मीन्स यहाँ से हम टिक करेंगे कि हाँ ये ए से बिलोंग्स करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एफ जो यहाँ से मेंबर है वो क्या ए से एक सेट से बिलोंग्स करता है क्या नहीं करता, तो हम देखेंगे कि यहाँ से एफ यहाँ से नहीं मिल रहा, फ्राइडे जो है वो इस सेट में नहीं मिल रहा। तो हम इस तरीके से यहाँ से क्या करेंगे कि ये डज नॉट, मीन्स ये ए सेट से बिलोंग नहीं करता। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि एफ डज नॉट बिलोंग्स ए सेट, मीन्स ये जो ए सेट से बिलोंग्स नहीं करता, जो एफ है वो ए सेट का मेंबर नहीं है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि यहाँ से अगर एमसीक्यूज आ जाए तो हम इस तरीके से यहाँ से सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लेक्चर को करते हैं एंड। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मीन्स सेट का एक और हम लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम डिफाइन करेंगे थोड़े से हमारे पास सेट के जो होते हैं उनको हम डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर में जो भी यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी यहाँ से क्वेश्चन है, कोई भी आपसे एमसीक्यूज है, तो वो आप मुझसे कमेंट में बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कि किस तरीके से इनकी जो हमारे पास सेट से क्वेश्चन आ सकते हैं उनको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं।